Good morning everyone. Class 8. Today we will start chapter 5 data handling of exercise 5.3 page number 87. एक्सरसाइज 5.3 में हम जो सम करने वाले हैं बेटा वो प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड है। प्रोबेबिलिटी मींस संभावना, जिसे किसी बात को हम 100% श्योर नहीं होते और एक संभावना हम जताते हैं, उस तरीके के सम हम इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, प्रयोग दिए गए हैं और आउटकम्स ये ना उसमें हमें किसी इंसिडेंट की क्या आउटकम्स मिलती है ये हमें जानना है। जैसे कि फर्स्ट में दिया है स्पाइनिंग अ व्हील, ये आपको व्हील बना हुआ है और इस व्हील को 5 पार्ट में डिवाइड करते हुए ए बी सी डी ई, सॉरी 2 बार ए दिया गया है, ए बी सी डी एंड ए 2 टाइम्स है और फिर उसने कहा है कि लिस्ट आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स, स्पाइनिंग अ व्हील, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब जब व्हील को स्पाइन करेंगे, घुमाएंगे, तो हमको क्या बताना है? आउटकम्स। देन आउटकम्स ऑफ ए, फर्स्ट ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है। आउटकम्स ऑफ ए विल बी, ए कितने टाइम है? 2, तो ए कितनी बार आएगा? 2 टाइम। सेकंड बी, बी के आउटकम्स कितना है? बी कितने टाइम है? 1 टाइम, तो बी 1, सी 1, डी 1, देन टोटल पार्ट हो गया 5, 1 2 3 4 5। अब बी में है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अगर 2 कॉइन को एक साथ हम टॉस कर रहे हैं तो अब उनके आउटकम्स है ना बी। ये फर्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब ए दिया हुआ आपको, फर्स्ट सेकंड दिया है, ए एंड बी दिया है, देन दिस वाज ए एंड नाउ बी। आप 2 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो पहली आउटकम्स की कंडीशन आ जाएगी आपकी, फर्स्ट में दोनों टॉस में हेड आ सकता है, दोनों टॉस में, चलिए नंबर नहीं देते, हेड आ सकता है। सेकंड में दोनों में टेल आ सकता है। थर्ड में एक में हेड और एक में टेल आ सकता है। एंड 4 कंडीशन आपकी बनेगी, फर्स्ट में टेल और सेकंड में हेड आ सकता है। इस तरह से जब 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी उनके आने की रहेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, when a die is thrown, list the outcomes of an event of getting। देखिए आपको मालूम है कि एक डाई पर 6 फेस होते हैं और हर एक पे एक नंबर डलना होता है, तो टोटल फेस एज द डाई 6 फेस होते हैं ना, और हर एक पे नंबर होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, और टोटल फेस 6 होते हैं। करेक्ट? अगर ये काउंट करें, इसको 2 को 2 मत मानिए, 1 ही मानिए, 3 भी 1 ही मानिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 26 हुआ। आ गया समझ में? अब पहला अ प्राइम नंबर, फर्स्ट है अ प्राइम नंबर, आउटकम्स ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है एंड 5 है, 2 3 एंड 5। गॉट इट? नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर
कौन कौन से प्राइम नंबर नहीं है? 1 नहीं है, 4 नहीं है एंड 6 नहीं है। थर्ड, a number greater than 5, a number greater than 5 will be 6। 6 ही ऐसा नंबर है जो 5 से ग्रेटर है। थर्ड के बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ में उसने कहा है a number not greater than 5, a number not greater than 5 will be 6, only 6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम क्या फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी। देन सी probability of the pointer stopping on D in question first A। क्वेश्चन फर्स्ट के ए में आपको क्या करना था? एक बिट को स्पाइस करना था, ये फेल कॉपी में लिखना है आपको। ओके बेटे, यू हैव टू नोट डाउन योर फेल कॉपी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का ए, probability of the pointer stopping on D in question first A। ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन के ए में आप देखिए टोटल जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं? 5, और ए कितने टाइम है? 2 टाइम। ए की प्रोबेबिलिटी जब वो उसको घुमाएंगे तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 2/5। ये तो आउटकम्स है और ये टोटल आउटकम्स है। ओके, प्रोबेबिलिटी इवेंट्स के, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2/5। मींस इवेंट क्या है? आपको प्रोबेबिलिटी टू द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। अच्छा, डी की पूछी तो डी तो 1 टाइम ही है, तो टोटल पार्ट 5 है, 1/5। सेकंड, probability of getting an egg from a well shuffled deck of 25 playing card। 25 प्लेइंग कार्ड होते हैं, उसमें 4 मतलब 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं टोटल 52 में। 52 में कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप के, है ना? तो हर 52 को हमने 4 में डिवाइड किया तो हर टाइप के कार्ड कितने हो गए? 4 बन गया 4, 4 बन गया 4, रिमेनिंग 1, 4 3 12, 30। तो ये जो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक्ट फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, तो आपका बी का आंसर बनेगा 13 पूरे ही कलर में, और वो टोटल कितने में से? 52 में से, राइट? Probability of getting red apple, see the figure। इस फिगर को देखिए और रेड एप्पल देखते हैं अपन। तो रेड कितने टाइम लिखा है ये देख लीजिए, और टोटल एप्पल कितने ये भी देख लीजिए। सी में टोटल एप्पल अपने 7 है और रेड हमको लिखा हुआ है 4 टाइम। कितने टाइम? 4 टाइम। तो सी का जो आंसर होगा वो रेड है 4 और टोटल एप्पल है 7, 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल 4/7। आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख दीजिए, उसके सामने आंसर लिख दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, सी द क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 1 to 10 are written on 10 separate slip। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टोटल नंबर दिए हैं, आपको 1 से 10 टोटल
given numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो टोटल नंबर हुए अपने 10। अब टोटल कितने हुए 10, हर एक को 1 1 मान लेते हैं, ठीक है। हर एक को, हर नंबर को एक एक स्लिप पे लिख दिया गया है। अब वो पूछ रहा है kept in a box, एक बॉक्स में रखी है मिक्स्ड वेल, और वो पूरी तरह से मिक्स कर दिया है। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, उसको बगैर देखे उस बॉक्स में से एक स्लिप उठाई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6? फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग अ नंबर 6 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। आप चाहे तो पूरा लिख लें, ऐसा लिख लें जो आपको क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है? getting the number of 6, probability of, ऐसा लिखिएगा, probability of getting the number 6, of getting a number 6 is equal to total outcomes है हमारे पास 10, वो 6 कितने टाइम है? 1, that is 1 upon 10। 6 कितने 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ओनली 1। कितने में से? 10 में से, क्योंकि 6 हमारे पास कितने हैं? ओनली 1। ऐसा तो नहीं है 4 टाइम्स 6 से, नहीं तो 4 upon 6 है। सेकंड, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब आप देखिए सेकंड, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 कितने नंबर होते हैं? लेस देन 6 आर, 6 से लेस कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। आ गया समझ में? इज इक्वल टू टोटल नंबर कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5, 5 हो रहा है ना, तो 5 लिखिए। ये टोटल हो रहा है, टोटल नंबर। अब हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number less than 6, a number less than 6 is equal, टोटल नंबर हमारे पास है 10 और ये टोटल हो रहे हैं 5, that is 5 1 5, 5 2 10 is equal to 1 upon 2। इसका आंसर सेकंड का 1 upon 2 क्यों आया? आपको समझ में आया? थर्ड, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो पहले हम ये बताएंगे ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 आर कौन कौन से नंबर है? 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10। कितने टोटल? 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। देन प्रोबेबिलिटी, अब आप पूरा लिखेंगे, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग greater than a number greater than 6, a number greater than 6, greater than 6 is equal to total number 10, probability 4, or 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 is equal to 2 upon 5। now question number third is over, first second third, फोर्थ में आपको बताया गया है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट नंबर कितने हैं आपके पास? 1 से लगाकर 9 तक, तो टोटल 9 होंगे। ये सब 1 डिजिट है। 10 में 2 डिजिट आ गया, तो आपको लिखेंगे नंबर्स आर,
हम लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 इज इक्वल टू टोटल कितने हुए? 9। ये टोटल नंबर है। क्या ये? टोटल नंबर। अब हमें क्वेश्चन में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन डिजिट नंबर। पूरा लिखना हमको। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a one digit number, a one digit number is equal to टोटल कितना है अपने पास? 10 और ये कितने हैं टोटल नंबर? 1 digit के 9, so that is answer is 9/10 is the answer. Now question number 5th, see the question number 5th। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। ये सब पे कॉपी में नोट करना है। See the question number 5. I am going to read it. Please see your book. ये अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। अब दिख गया ना ये? ठीक है। Now question number 5 is that if you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में स्पाइनिंग व्हील बना हुआ है, ऐसा हमको स्पाइनिंग व्हील बनाना है और ये टोटल 5 पार्ट में, जैसे 1 व्हील को यहाँ 5 पार्ट में बांटा है, वैसे ही 5 पार्ट में मतलब इसको हमको डिवाइड कर लेना है जो अप्रोक्सीमेट इस तरह से रहेगा। 1 2 3, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 1 2 3 4 5 पार्ट हो गया है। अब इसमें ये क्या बोल रहा है? You have a spinning wheel with 3 green sectors। इसमें ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 3 है। This one is green, this one is green and this one is green and 1 blue sector and 1 red sector। 1 blue and 1 red ये आपको दिया है। टोटल सेक्टर अपने पास है 5। टोटल सेक्टर्स आर 5, 3 ग्रीन एंड 1 ब्लू 1 रेड। अब हम स्टार्ट करते हैं सर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a green sector? First, probability of getting a green sector। Total green sector, how many green sector? 3। Total green कितने हैं? Total green सेक्टर कितने हैं? 3। तो 3 अपॉन टोटल सेक्टर 5, 3 अपॉन 5 ये ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी। अब उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। सेकंड, नॉन ब्लू सेक्टर्स। सेक्टर नॉन ब्लू सेक्टर इज इक्वल टू नॉन ब्लू सेक्टर्स आर टोटल सेक्टर हमारे पास 5 है और ब्लू कितना है? 1। 5 - 1 इज इक्वल टू 4। तो अब हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर इज इक्वल टू total events 5, non-blue sector are 4, that will be 5 upon 4। ये 5th का आंसर हो गया। Now question number 6, find the probability of the events given in question 2।
क्वेश्चन 2 में के लिए आपको हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अब हम क्वेश्चन 2 को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्वेश्चन 2 को फॉलो करेंगे हम। क्वेश्चन 6 के लिए हम क्वेश्चन 2 को देखें और प्रोबेबिलिटी करना है। व्हाट इज द व्हेन डाई इज थ्रो, तो लिस्ट द आउटकम्स ऑफ इवेंट। अब पहले आउटकम्स पूछे थे, अब हम उनको प्रोबेबिलिटी। अ डाई हैज टोटल नंबर 1 2 3 4 5 and 6. There are how many faces? 6 faces. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट अ प्राइम नंबर A, प्राइम नंबर्स कितने हैं? 2 3 एंड 5। 2 3 5, तो टोटल कितने हुए? 3 हुए ना। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स है हमारे पास 6। ये टोटल आउटकम्स है, इनको काउंट करा 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम 6। और प्राइम नंबर कितने हैं? 3 अपना 6 3 1 3 3 2 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इस तरह से करना है। बी में बी पूछा है नॉट अ प्राइम नंबर। अब नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कौन कौन से? 1 4 एंड 6। 1 4 एंड 6, तो ये भी कितने हुए? 3 1 2 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। अगेन टोटल है हमारे पास 6 और नॉट प्राइम नंबर 3। 3 1 3 3 2 6, इट विल बी आल्सो 1 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को ऑब्जर्व करते हुए कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़कर 6 का आंसर दे रहे हैं, क्योंकि पहले हमने आउटकम्स बताए थे केवल और अब प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं टोटल में से कितनी बार वो इवेंट होता है। नाउ ए एंड बी मैंने बता दिया। सी क्वेश्चन नंबर 2 में a prime number a, b not a prime number। सेकंड पार्ट, ये तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, ए एंड बी। फर्स्ट में ए और बी थे, अब सेकंड का ही सेकंड पार्ट। ए नंबर ग्रेटर देन 5, a number greater than 5 is equal to कितना नंबर है? 1। मतलब वो 6 है, वो 6 कितना है? केवल 1 डिजिट है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। ये 6 है अपना टोटल 6 और ये 1 है, ये 1 टाइम्स 6। दैट इज क्लियर? ओनली 6 ये यहाँ टोटल इवेंट्स आता है, यहाँ उसका आउटकम्स आता है। सेकंड का ही बी, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ग्रेट जो नंबर ग्रेट 5 से ग्रेटर नहीं है वो है 1 2 3 एंड 4। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 4। इनको काउंट करा 1 2 3 4 इंडिविजुअल। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a number not greater than 5, of a number not greater than 5, greater than 5 is equal to
टोटल नंबर हमारे पास है 6 और ये कितना आ रहा है नॉट ग्रेटर देन 5 4 देन 2 2 जा 4 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 2/3। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो फ्रैक्शन तो उसको कर देना चाहिए। इस तरह इसका आंसर हो गया 2/3। दैट्स एक्सरसाइज इज ओवर। यू हैव टू नोट डाउन this exercise in your fair copy beta and if you understand then write the statement as yes sir I understood और लाइक भी कर देना ताकि मुझे समझ में आए कि बच्चों को समझ में आ गया। थैंक यू।